It's always a pleasure to minister in Jehovah Shammah. यहोवा शम्मा में खिदमत गुजारी करना मेरे लिए हमेशा खुशी की बात होती है। Uh, in fact, there are no audience, बहुत से ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, but we know people in Zoom and other social media, they are seeing this. लेकिन यहाँ ही नहीं बल्कि ऑनलाइन में भी, सोशल मीडिया में भी लोग देखते हैं। ये इस बात से मैं वाकिफ हूँ And I know they are impacted through the word. और मैं मानता हूँ कि खुदा के कलाम से वो लोग मुतासिर होते हैं। Now we have come to the stage when we introspect our life अब हम इस पहलू में पहुंचे हैं जहाँ पे हम अपनी जिंदगियों को परखते हैं and then take part in the Lord's table. और उसके बाद हम खुदा की इस मेज में हाथ डालते हैं। There are two things that God wants us to remember. खुदावन हमसे हमारे आगे दो बातें लाते हैं जिन्हें देखकर हमारी जिंदगियों को परखना चाहिए। Remember my death. खुदावन ने कहा कि मेरी मौत को याद करना, He also said one more thing. और उसने और एक बात भी कही थी, Remember Lot's wife. लोत की बीवी जो थी उसे भी याद करना। So these are the two prominent things. तो ये दो अहम बातें हैं। The greatest comedian of all times ग्रेटेस्ट कॉमेडियन जिसको कहा जाता है वो ये है, he is known by Charlie Chaplin. उसका नाम है चार्ली चैपलिन। He said this, उसने ये कहा था, I would like to walk in the rain, get drenched. मैं चाहता हूँ कि मैं बारिश में आगे बढ़ूं और भीगूं। Why? क्यों? Because then no one can see my tears. तब कोई भी मेरी आंसू पहचान ना पाएंगे। The man who made all the world laugh तमाम दुनिया को हंसी मजाक में रखने वाला आदमी is also a man of sorrows. वो भी एक गमशुदा इंसान है। And Job 14 and verse 1 says, man born of a woman is short-lived and full of sorrows. योग की किताब बाब नंबर 14 की पहली आयत में लिखा हुआ है कि इंसान जो है वो गम के ही पैदा होता है। Now we'll read one verse from Genesis 32 and 31. इंसान जो है वो दुख से भरा है करके लिखा हुआ है। अब हम पैदाइश की किताब देखेंगे, उत्पत्ति की किताब 32 and verse 31. और आयत नंबर 32 और वर्स नंबर 31। Now the sun rose upon him just as he crossed over Peniel. पैदाइश की किताब मतलब उत्पत्ति की किताब 32वां बाब और 31वीं आयत। और जब वो पेनुएल से गुजर रहा था तो आफताब तुलू हुआ और वो अपनी रान से लंगड़ाता था। When the sun rises, it is dawn. जब सूरज तुलू होता है, उगता है, तो सुबह हो जाती है। Dawn signifies a new day. एक सुबह जो होती है वो एक नए दिन की शुरुआत होती है। A new beginning. एक नया शुरुआत। No, new hopes, new dreams. नए ख्याल और नए ख्वाब लेकर दिन आता है। Starting afresh. नए सिरे से दिन शुरू होता है। The anguish and the worries of the previous days are over. गुजरा हुआ दिन जो होता है उसका गम और दुख खत्म हो जाते हैं। My dear friends, this verse Genesis 32:31 relates to Jacob. मेरे प्यारे अजीजों, ये पैदाइश की किताब चैप्टर 32-31 जो है इसमें याकूब के बारे में लिखा हुआ है। The story of Jacob is a very fascinating story. याकूब की जिंदगी जो है उसकी दास्तान जो है वो बहुत दिलचस्प दास्तान है। It had its ups and downs. उसमें उतर चढ़ाव होते हैं। Now we have come to the climax of Jacob's life. अब हम याकूब की जिंदगी का क्लाइमैक्स जो है वहां तक पहुंच जाते हैं। In this climax we know what is the purpose of our life. और यहाँ इस क्लाइमैक्स में हम पता करते हैं कि जिंदगी का मकसद आखिरकार क्या होता है। It's not to amass wealth. जिंदगी का मकसद ये नहीं कि हम माल इकट्ठा करें। It is not to get name and fame. या नाम या कुछ माल इकट्ठा करें। But there is only one purpose. हाँ, लेकिन एक ही मकसद होता है। To become a blessing to many. वो मकसद ये है कि बहुतेरों के लिए बरकत का बाइस बने। That's the purpose for which we have been created. That's the purpose for which we have been saved. इस मकसद से खुदा ने हमें बनाया है और इस मकसद से खुदा ने हमें गुनाह से छुड़ाया भी है। When we see the story of read the story of Jacob, जब हम याकूब की दास्तान को देखेंगे, we see our own life. तब उसमें हम अपनी ही खुद की जिंदगी को देख सकते हैं। We come to a phase and a place where we realize
that life is great value to not only to us but to God. उसको पढ़ने के बाद उस पहलू में और उस अंजाम तक पहुंचते हैं कि हम जान जाएंगे कि खुदा को एक इंसान की जिंदगी कितनी खुदा की नजर में कितनी अहमियत रखती है। Just a quick recap of what happened in Jacob's life thus far. एक बार जरा झांक कर देख लेंगे, एक झलक लेंगे कि याकूब की जिंदगी अब तक क्या और कैसी गुजरी है। 3 nights experiences, उसकी जिंदगी में 3 रातों का तजुर्बा है 3 places. और 3 मकामों का तजुर्बा है। We already meditated on the first 2 nights, 2 places. हम 2 मकामों के बारे में और 2 रातों के बारे में हमने मुताला किया है। First night he spent at Bethel, पहला रात जो है उसने बेतेल में गुजारा था, fleeing from his home and fleeing from his brother. अपने घर से भाग रहा था और अपने भाई से भाग रहा था। There he got a revelation of God. और वहां पे खुदा का मुकाशिफा उस पर बशारत उस पर हुई थी। The redemptive plan of God was made revealed to him. खुदा का पोशीदा ख्याल जो है उस पर बयान किया गया है। God assuring him of his blessings and presence. खुदा ने अपनी मौजूदगी और अपनी बरकतें उसके लिए बरकरार रखा है करके उसे दिलासा दिया था। What did God say in Genesis 28:15? पैदाइश की किताब 28:15 में, उत्पत्ति 28:15 में खुदा क्या कहता है? I will not leave you until I have done what I promised you. वहां पे खुदा कहता है मैं तेरे साथ जो कुछ मैंने सोचा है उसे पूरा करने तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। First night lonely play at a place called Bethel. उसने अब इन 3 रातों में पहला रात जो है वो बेतेल में गुजारा था अकेले। The second night's experience was a place called Haran, और दूसरी रात का तजुर्बा जो है वो है हारान में, where he meets his uncle Laban and he meets Rachel. और वहां पे वो लाबान से मिलता है और अपने मामा लाबान से मिलता है और राखेल से भी मिलता है। There, when he saw Rachel, the scripture says he loved her. और जब वो राखेल को देखता है तो वो कलाम बयान करता है कि वो राहेल से मोहब्बत करने लगा He wanted to marry the lady of his love. और अपनी मोहब्बत जिस पर है उस औरत से वो शादी करना चाहा। For 7 years he worked for Rachel. इस वास्ते 7 सालों तक राहेल के लिए उसने खिदमत की थी। But what happened on the marriage night? लेकिन शादी के रात में क्या हुआ था? He was tricked by his father-in-law. और उसके मामा ने उसे धोखा दिया था। When he in the morning, the next morning when he saw, he was married to Leah instead of Rachel. अगले दिन जब उसने देखा तो उसके सामने लेया थी राहेल के इवज। He married the wrong girl. तो जो गलत लड़की थी उससे उसकी शादी हो गई थी। It was a heartbreaking experience. उसके लिए तो बहुत दिल दहलाने वाली बात थी वो। In order to get Rachel, he had to work for another 7 years. और अब राहेल को पाने के लिए उसे और 7 साल तक खिदमत करनी पड़ी। What did Jacob learn from the second night? तो उस दूसरे रात से याकूब ने क्या सीखा था? Life is deceptive. जिंदगी तो बहुत धोखेबाज होती है। Life is tough. जिंदगी बहुत सख्त होती है। It is crisis ridden. जिंदगी में बहुत तकलीफात के सामना करना पड़ता है। It is pure toil. It doesn't give returns. और जिंदगी में मुशक्कत होती है और जिंदगी फिर वापस कुछ नहीं देती। Why did this happen to Jacob? ये सब कुछ याकूब को क्यों हुआ था? He forgot the God of Abraham, the God of Isaac. क्योंकि उसने अब्राहम का खुदा और याकूब का खुदा इसहाक का खुदा को उसने भूल गया था। What was one important lesson that Jacob learned? याकूब ने एक बहुत अहम सीख सीखी है, वो क्या है? He was reaping what he has sown. हाँ, उसने जो कुछ भी बोया था उसकी फसल वो काट रहा था। His father-in-law was like a mirror to him. His father-in-law was like a mirror to him. हाँ, उसका मामा लाबान जो था उसके सामने एक आईने की तरह खड़ा था। Jacob deceived his father, Jacob deceived his brother, now his uncle deceived him. आप उसको पता चल गया है कि याकूब ने जो अपने भाई को धोखा दिया था और जो अपने बाप को धोखा दिया था उसी तरीके से अब उसके साथ धोखा किया गया है। Now we come to the third night he spent at a place called Penuel. अब हम तीसरे रात के बारे में देखेंगे जिस रात को उसने पेनुएल में गुजारा था। The passage we are going to meditate is taken from Genesis 32 verse 24 to 32. पैदाइश की किताब चैप्टर 32 जो है, उत्पत्ति की किताब चैप्टर 32 32वां बाब और आयत नंबर 31 में हम ये बात पढ़ते हैं। It's a continuation of Jacob's story. यहाँ पे याकूब की दास्तान जो है वो यहाँ कंटिन्यू होता है। The person who related himself to God at Bethel, बेतेल में
खुदा के सामने जिसने अपने आप को बयान किया, he had a broken relationship at Haran. वो उसको हारान में एक बहुत खोखला रिश्ता मिला था। Now that relationship was restored at this place, Penuel. आप पेनुएल में उस रिश्ते को फिर खुदा बरकरार करता है। What was the result in his life? उसकी जिंदगी में उसका अंजाम क्या होता है? He became blessing. वो एक बरकत बन जाता है। Now after nearly 2 decades of stay in Haran, अब तकरीबन 20 साल हारान में गुजारने के बाद you may ask, what are the achievements of Jacob during this 20 years? आप शायद पूछ सकते हैं कि याकूब की जिंदगी में इन 20 सालों में उसने क्या हासिल किया है? 4 wives, 4 बीवियों को हासिल किया, children, और बच्चों को, property and lots of livestock. मालो असबाब। Then came the marching orders. और उसके बाद कूच करने के अहकाम आए। We read in Genesis 31 and 3. हम पढ़ते हैं पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब 31 की 3 में। And the Lord said to Jacob, return to the land of your fathers, to your relatives, I'll be with you. और खुद यहोवा ने याकूब से कहा, तू अपने बाप दादा के मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ रहूंगा। Now Jacob decides to leave his father-in-law's place. अब याकूब फैसला करता है कि अपने मामा के घर को छोड़ दूंगा। He puts his children and wives on the camels वो क्या करता है? अपनी बीवियों को और अपने बच्चों को ऊंटों पे सवार कराता है and started to the land of Canaan. और कानान की तरफ वो मुतवज्जी होता है। So Jacob puts his children and wives on the camels and started his journey back. तो याकूब ने क्या किया था? अपनी बीवियों को और अपने बच्चों को कैमल्स पर चढ़ाकर, ऊंटों पर चढ़ाकर अपना सफर जो है वो शुरू करता है। Literally he was fleeing from Haran and from his uncle Laban. और वो यकीनन अपने मामा या लाबान से और हारान की जगह से वो भाग रहा है। So if you read 31 and verse 20, इसीलिए 31 की 20 में अगर आप पढ़ेंगे, Jacob deceived Laban the Aramean by not telling him that he was fleeing. और याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया। So the man of deception again is out to deceive someone. तो यहाँ पे धोखा देने वाला याकूब जो है और एक बार धोखा देने की कोशिश कर रहा है। Dear friends, remember this thing. प्यारे अजीजों, ये बात याद रखें, Our popular sins die hard. हमारा जो अंदरूनी वो जज्बा जो होता है या सिफत जो होती है वो जल्दी मिटती नहीं है। Our favorite sins come to the fore at every opportunity. हमेशा हमारे अंदर जो गुनाह होते हैं, गुनाह की फितरत होती है, वक्त मिलते ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते They हैं। haunt us, they hurt us. और वो फितरत जो है वो हमारे पीछे हो जाती है और हमें मजबूर करती है। It is these sins that we should be very careful about. इसीलिए इन गुनाहों से, इस गुनाह की फितरत से हमें जरा सावधानी बरतना चाहिए। As his journeying back, और जैसे ही याकूब वापसी सफर शुरू करता है, he had a thought, what if I meet my brother Esau who is out to kill me? उसे ख्याल आता है कि अगर मेरा भाई एसाव आ जाएगा और मुझ पर वार करके मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मेरा हाल क्या होगा? A very piquant situation for Jacob. और अब उसके लिए एक मुश्किल घड़ी है। Esau, his estranged brother in front, ये एसाव अपना भाई जो उस पर गुस्सा करता है वो उसके सामने है, and his father-in-law at the back. और उसके मामा उसके पीछे है। A crisis situation. अब मुश्किल का वक्त हो गया है। In Telugu they say, तेलुगु में ऐसा कहते हैं, Mundu nuyi venaka goyi. That's what the crisis for Jacob. आगे कुआं है और पीछे घड़ा है। तो इस तरह की हालत है याकूब की। At this critical juncture, he remembers God. और इस मुश्किल दौर में, मुश्किल वक्त में वो खुदा को याद करता है And he prays to God. और खुदा से दुआ मांगता है। Genesis 32:11. पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब 32 की 11। Deliver me, I pray, वो कहता है, मुझे छुड़ा from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him. मैं मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा ले क्योंकि मैं उसे डरता हूँ। Dear friends, do we not do the same thing? अजीजों, क्या हम भी ऐसा ही कुछ नहीं करते? Only in a crisis we seem to remember God. मुसीबत के वक्त में ही हम खुदा के तालिब होते हैं। Only in a crisis we remember him and pray for deliverance. मुसीबत के वक्त में ही हम खुदा को याद करके, हमें छुड़ा करके मिन्नत मांगते हैं। So one of the sins that Jacob had came to the fore, that was deceiving. तो याकूब के गुनाहों में से एक गुनाह अब उसके सामने आता है और वो गुनाह है धोखाधड़ी। Another favorite sin of Jacob was scheming.
और एक गुनाह है याकूब का, वो गुनाह ये है कि बदख्याली या गुमान करना। Instead of facing head on with his brother Esau, अपने भाई से जाकर लड़ने के अलावा, instead of meeting face to face and asking for forgiveness, या अपने भाई के पास सीधा जाकर मुआफी मांगने के अलावा, he planned in such a way that he must give some gifts to him. वो ऐसा सोचा है और उसने ऐसा गुमान किया है, ख्याल किया है कि मैं मेरे भाई के पास कुछ तोहफे भेजूंगा। And before him, he would send some messengers and contingents. और इसीलिए उसके सामने कुछ लोगों को भेजता है जो ये पैगाम उसके भाई के पास पहले ही ले जाते हैं, So he will be safe at the back. ताकि वो पीछे रह जाए और धीरे धीरे आए और महफूज रहे। So he sent some contingents with gifts and they moved forward and he was at the back. इसीलिए अपने भाई के वास्ते पहले पैगाम देने वाले लोगों को आगे भेजता है, उनके हाथ में तोहफे भी भेजता है और वो पीछे धीरे धीरे आता है। And then we start the story from the 32nd chapter 22 to 24. और उसके बाद हम पैदाइश की किताब या उत्पत्ति की किताब 32वां बाब और 22 to 24. 22 to 24 से हम उसकी दास्तान देखते हैं। We'll read this so that we can connect with the story. हम इन बातों को पढ़ेंगे ताकि हम इस दास्तान से वाकिफ हो जाएं। Yes, please. और वो उसी रात उठा और अपनी दोनों बीवियों और दोनों लौंडियों और 11 बेटों को लेकर उनको यब्बोक के घाट से पार उतारा और उनको लेकर नदी पार कराया और अपना सब कुछ पार भेज दिया। और याकूब अकेला रह गया और पौ फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। Now as he sat on the banks of the river Jabbok, अब यब्बोक के घाट के पार जब वो बैठता है, he was filled with this fear and despair. तब वो बहुत डर से और गम से भरा हुआ बैठता है। The Bible specifically says he was alone. बाइबल बहुत साफ तरीके से बयान करता है कि वो अकेला बन जाता है। Remember, God deals with persons when they are alone. देखें, खुदा इंसानों से उसी वक्त बात करता है या काम करता है जब वो अकेलेपन में रहते हैं। Isaiah was alone in the temple. यशायाह अकेला था हैकल में जब खुदा को देखा। Moses was alone in the wilderness. मोशे भी अकेला था जब वो बयाबान में खुदा से मिला। Adam was alone in the garden. आदम भी अकेला था बागे एदेन में। Amos was also alone. आमोस भी अकेला था। He was a gatherer of sycamore fruit. वो साइकोमोर फ्रूट जो कहते हैं उसे उन फलों को उठाने वाला था। And Elisha was alone plowing. और एलीशा भी अकेला था, वो खेती कर रहा था। God deals with lonely people. खुदा हमेशा अकेले में रहने वाले लोगों को अकेले में मिलता है। Then Jacob was all left alone and man wrestled with him until daybreak. That's what 24 says. इसी तरीके से हम 24वीं आयत में पढ़ते हैं कि याकूब भी अकेला रहा और पौ फटने के वक्त तक एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। On that night a wrestling match started. और उस दिन उस रात से मतलब उस रात को कुश्ती लड़ने वाली हालत शुरू हुई। The man with whom Jacob wrestled is called a divine person. 32 and verse 28. 32 और 28 में हम पढ़ते हैं कि जिस शख्स से याकूब कुश्ती लड़ता है वो उलूहियत रखने वाला इलाही शख्स है। Because verse 28 says he was striven with God. क्योंकि वहां पे 28वीं आयत में लिखा हुआ है कि तूने खुदा के साथ जोर आजमाई करके लिखा हुआ है। So as not an ordinary person, he was not an ordinary man, he was a divine. तो वो कोई आम इंसान नहीं है, वो तो बहुत उलूहियत रखने वाला या इलाही इंसान है, शख्स है। A wrestling match which continued throughout the night. और ये कुश्ती जो है वो रात तमाम होते रही। Who was the winner? तो कौन जीता? It was ultimately God, but Jacob was the loser. वो इलाही शख्स ही जीता और याकूब हार गया। They did not wrestle silently. वो लोग खामोशी से कुश्ती नहीं लड़े। There must have been exchanged some words. शायद वो लोग कुश्ती लड़ते हुए बातें भी की होगी।
And verse 26, 32 verse 26. और 32 की 26 में हम पढ़ते हैं, What were the words of Jacob? वहां पे याकूब क्या बताता है? I will not let you go unless you bless me. याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। जब तक तू मुझे आशीर्वाद ने ना दे, I will not leave you. वो कहता है, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। Very good. What was the words of the divine person? तब उस इलाही शख्स ने क्या कहा? It is not written there, यहाँ पे लिखा नहीं है, but we get a hint from Genesis 28 and verse 15. लेकिन हम जरा तसव्वुर कर सकते हैं जेनेसिस 28:15. 28:15 पैदाइश या उत्पत्ति की किताब 28:15 से हाँ। हम जरा समझ सकते हैं। 28:15. Behold, I am with you and will keep you wherever go. I will not leave you until I have done what I have promised. और देख, मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको इस So imagine what were the words? तो याद करें वो बातें क्या थी? One common phrase. एक जुमला बार बार आता है। Jacob was saying, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं. याकूब कहते रहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं Till you bless me. जब तक तू मुझे बरकत ना दे। What was the divine person telling? और इलाही शख्स क्या फरमाता है? तुझे भी मैं छोड़ूंगा नहीं. मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा Till I bless you. तुझे बरकत देने तक मैं छोड़ूंगा नहीं। This wrestling match continued throughout the night. और ये कुश्ती जो है रात तमाम होती रही। Till a time came, तब एक वक्त आया, the divine person, the man hurled Jacob to the ground. और उस वक्त उस लम्हे पे इस इलाही शख्स ने याकूब को जमीन पर ढकेल दिया। In the process, Jacob was hurt grievously in the hip. और उस दौरान याकूब के रान पर सदमा पहुंचा। And probably Jacob must have screamed in pain. और उस दर्द से शायद याकूब ने शायद उसने चिल्ला उठाया। Because he was bodily hurt. क्योंकि उसके बदन पर जख्म हुआ है। It appeared to Jacob that his heart was squeezed and broken into pieces. और उसको लगा होगा कि उसका दिल जो है वो बहुत निचोड़ दिया गया है। On that night, a great heart surgery took place. और उस रात ही उसके दिल में एक बहुत हार्ट सर्जरी उसके दिल पर हुआ है। Undertaken by the supreme physician. और वो हार्ट सर्जरी किसने किया था? हमारे अजीम शाफी जो है उसने किया था। Jacob underwent a heart transplantation. याकूब का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन उसने कर दिया था। His stony heart was removed. उसका संगीन दिल को खुदा ने निकाल दिया। And he was given a heart of flesh. और गोश्त का दिल उसके अंदर उसने रख दिया। What did God do to him? खुदा ने उसको क्या किया? It was squeezing his heart. वो उसके दिल को निचोड़ दिया था। In the process, he was removing the sins that hurt him the most. उस दौरान खुदा ने याकूब के दिल से उन गुनाहों को निकाल दिया था जो गुनाह उसको तड़पाते रहे। Jacob had favorite sins. This is not only deceiving, lying, and scheming. याकूब को बहुत पसंदीदा गुनाह थे याकूब के पास, वो थे धोखाधड़ी और झूठ बोलना और लोगों को धोखा देना। On that prominent night, these three sins were squeezed out of his heart. और चुराना, और ये तीन गुनाहों को खुदा ने उस रात को उसके दिल से निकाल दिए। In that hour, Jacob owned up his life. उस वक्त याकूब ने अपनी जिंदगी सौंप दी। I am Jacob, a deceiver. उसने अपने आप को पहचाना, उसने देखा कि मैं याकूब हूं, मैं धोखेबाज हूं। God brought Jacob to his knees. याकूब को खुदा ने अपने घुटनों बले गिराया। Humbled him to a stage when he sees himself as a sinner, a worldly man. और खुदा ने याकूब को इतना खाकसार बना दिया कि याकूब पहचानने लगा कि मैं तो एक गुनहगार इंसान हूँ। When he saw him as a greedy person, wanted to accumulate wealth. मैं तो इससे पहले एक लालची इंसान था, मैं मालो असबाब को इकट्ठा करना चाहता था। He's seen himself as a person abandoned, who was abandoning God. और वो अपने आप को ऐसा इंसान करके महसूस करने लगा कि मैं एक ऐसा इंसान बन चुका हूं जो खुदा को दूर कर देता है। All the while Jacob was uttering only one word, I will not leave you unless you bless me. क्योंकि हर बार याकूब एक ही लफ्ज बार बार मुस्तमिल रखता है और वो ये है कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा जब तक तू मुझे बरकत दे। Jacob finally realized that he could not live
or continue his life without the help of God. और आखिरकार याकूब समझ लेता है कि मैं आपकी मदद के बगैर ये जिंदगी में गुजार नहीं सकूंगा। He realized that the blessings of God ultimately mattered in his life. और उसने समझ लिया कि खुदा की बरकतें जो हैं उसकी जिंदगी में हमेशा उसकी जरूरत है। Because of the injury, he was all through his life, he would limp. और इस जख्म या सदमे के बाद उसकी जिंदगी तमाम वो सीधा चल नहीं सका, But forever he would be a transformed man. लेकिन हमेशा के लिए वो तो पूरा का पूरा तब्दील इंसान हो गया है। It is in this context, 30 to 31 is very, very important. और इस दौरान चैप्टर 2 and 31. चैप्टर 32 और चैप्टर 31 जो है 32 का 31 जो है हाँ. वो बहुत अहम बात होती है। The sun rose upon him. आफ्ताब उसके ऊपर तुलू हुआ। A new life started for Jacob. याकूब के लिए एक नई जिंदगी शुरू हुई। As he went to the camp, probably his wife and children must have asked, "Why are you limping, Jacob?" और जब अपने लोगों के पास पहुंचा तो शायद उसकी बीवियां और उसके बच्चे पूछते होंगे कि ए याकूब आप क्यों ऐसा क्या बोलते हैं लिंप करके चल रहे हैं। Daddy, what happened to you? You are limping. हाँ ए बाप आपको क्या हुआ, आप ऐसा चल रहे हैं। And he said, "Last night I met face to face with God." तब याकूब ने कहा होगा मैं इसलिए लंगड़ा रहा हूँ क्योंकि रात को मैंने इलाही शख्स से रूबरू कुश्ती लड़ी थी। He broke me. उसने मुझे तोड़ दिया। My walk will never be the same. मेरी जिंदगी में मेरा चाल जो है वो हमेशा शायद सीधी नहीं होगी। I am a changed man now. मैं अब बदला हुआ इंसान बन चुका हूँ। My name has also changed. मेरा नाम भी बदल गया है। God has changed my name from Jacob to Israel. खुदा ने मेरा नाम बदल दिया है, इस याकूब से उसे इस्राएल बना दिया है। What many years of toil did not do, God did it in one night. बहुत सालों की मुशक्कत में मेरी जिंदगी में जो तब्दीली नहीं आई, उस तब्दीली को खुदा ने एक रात में मेरी जिंदगी में लाई। On that night, God forced himself into the life of Jacob. उस रात को खुदा ने क्या किया, अपने आप को जबरन याकूब की जिंदगी में ले आया। And he was victorious. और खुदा फतहयाब है। My dear friends, there is no shortcuts in our life of victory. अजीजों याद रखें, हमारी जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट्स नहीं होते। Yes, we have to go through this wounds that God makes us. खुदा हम पर जो भी जख्म हमको देता है उन जख्म से हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। He takes us through situations when we are humbled. खुदा हमें उस तरह की हालातों से हमें ले जाएगा ताकि हम जब हम खाकसार होते हैं तब वो ले जाता है। We are cornered on every front. हर मतलब चौगिर्द हमारे इर्द गिर्द खुदा हमें कॉर्नर करता है। Nowhere to go. कहीं भी भागने की जगह मिलती नहीं है। When finally we say, God, you are to me everything. और तब हम आखिरकार कहेंगे कि ऐ खुदा मैं कहीं भाग नहीं पाऊंगा, मेरे लिए तू ही सब कुछ है। God fulfilled his promise. खुदा ने इस तरीके से याकूब की जिंदगी में अपना वादा निभाया था। What was the promise? खुदा का वादा क्या था? Your descendants will be like the dust of the earth. खुदा ने वादा किया था कि तेरी नस्ल जो है, तेरे बच्चे जो हैं वो जमीन के रेत के बराबर होंगे। You will spread out to the north, east, west and south news. तू मशरिक को, मगरिब को, जुनूब को, शिमाल को तू फैलेगा। And in your descendants, all the families will be blessed. और तेरे ही कबीले से, तेरे ही घराने से दुनिया के तमाम लोग मुबारक बनेंगे। So this is the third night's experience. तो ये है तीसरी रात का तजर्बा। He's wrestling with a divine person at Penuel, at a place called Penuel. एक जगह पे पेनुएल में वो एक इलाही शख्स से वो कुश्ती लड़ता है। Where he met God face to face. और वहां पे वो खुदा को रूबरू देखता है। Now this is a story. This is a story that is real happening that we see in the Bible. ये तो एक दास्तान है जो हकीकत में बाइबल में हुआ है और हम पढ़ते हैं। But what are the lessons that we can take out? लेकिन इस दास्तान से हम क्या-क्या सीख ले सकते हैं? The Bible is not only for our information but for our transformation. बाइबल सिर्फ एक दास्तान या इंफॉर्मेशन देने वाली किताब ही नहीं है। There are some applications to this story. लेकिन इस दास्तान से बाइबल हमें कुछ सीख देती है। Number one,
पहली बात, life is a struggle for everyone. हर एक के लिए जिंदगी एक शदीद मुशक्कत होती है। It was no exception for Jacob, it is no exception for you. याकूब के लिए भी एक एक्सेप्शन नहीं है और आपको भी जिंदगी छोड़ेगी नहीं। God says to Jacob, you have struggled with man, you have struggled with God. खुदा ने याकूब से कहा कि तूने इंसान से कुश्ती लड़ी है और खुदा से भी कुश्ती लड़ी है। That's the way we have to live our life. इस तरीके से हमें भी हमारी जिंदगी को गुजारना है। We have to struggle with the people around us, we have to struggle with God. हमारी चौगिर जो भी लोग होते हैं उन सबों से भी कुश्ती लड़नी है और खुदा से भी। One of our favorite things is to say Jacob is a deceiver. और हम तो आमतौर पे कहते रहते ना कि याकूब एक धोखेबाज इंसान है। बहुत खुशी होती है। We ऐसा- call Jacob a deceiver, liar, schemer. याकूब को ऐसा कहते हुए धोखेबाज, झूठा इंसान और बदख्याल करने वाला इंसान करके कहते हुए लोगों को बहुत खुशी होती है। As if we are so much better than Jacob. ऐसा लगता है लोगों को कि हम याकूब से बहुत अच्छे लोग हैं भाई। But in this chapter we see Jacob, and we can give another name, he's a wrestler. लेकिन इस बाब में हम याकूब को और एक नाम दे सकते हैं और वो नाम ये है कि वो कुश्ती करने वाला है। We call Jacob by a number of names, याकूब को हम बहुत सारे नाम देकर पुकारते हैं, but praise be to God. लेकिन खुदा का शुक्र है। What did he call Jacob? खुदा ने याकूब को क्या कहा? Malachi chapter 1 and verse 3, he is my loved one. मलाकी चैप्टर 1 व आयत नंबर 3 में खुदा कहता है कि मैं याकूब से मोहब्बत रखता हूँ। I love Jacob. मैं याकूब से मोहब्बत रखता हूँ। He is my lover. वो मेरा अजीज है। You may call him deceiver, liar, schemer and whatnot. आप उसे शायद धोखेबाज कह सकते हैं और आप उसे झूठा कह सकते हैं या बदख्याल करने वाला कह सकते हैं। In spite of all this, ये सब कुछ होने के बावजूद भी God says, Jacob, I have loved you. खुदा कहता है याकूब मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। When he was in his mother's womb, along with his brother Esau, जब वो अपने माँ के बतन में था अपने भाई एसाव के साथ, he grabbed the feet of his brother Esau. उसने अपने भाई एसाव का उक्ब पकड़ लिया था। So we can add one more name, a grabber. तो और एक नाम वहां दे सकते हैं झपटने वाला। But on this occasion at Peniel, लेकिन इस मौके पर he grabbed the one opportunity that was presented to him. उसके सामने लाया गया एक मौका जो है उसे भी उसने अपना लिया, झपट लिया। He grabbed that one opportunity and got right with God. और खुदा के सामने उस मौके को झपट कर अपना कर खुदा को अपना लिया। He grabbed God's blessings खुदा की बरकतें अपना लिए and became a blessing to the people of his days and even to us. और इस तरीके से उन दिनों के लोगों के लिए वो बरकत का बाइस बना और हमारे वास्ते भी बना। That's the first application. यह है पहला एप्लीकेशन हमारे वास्ते। What is the second application? और दूसरा एप्लीकेशन क्या है यहाँ His पे? name was changed from Jacob to Israel. उसका नाम बदल दिया गया है, याकूब से इस्राएल बना दिया गया। From a deceiver to a prevail. He prevailed with God. धोखेबाज को खुदा ने क्या नाम दिया? खुदा के साथ कुश्ती लड़कर गालिब आया करके नाम दिया। After that wrestling match, इस कुश्ती की लड़ाई के बाद probably God must have given a staff. खुदा ने शायद उसको एक आसा दिया होगा। How can I say this? मैं ऐसा क्यों Because कहूंगा? the fag end of Jacob's life, he leaned on his staff and worshipped. क्योंकि हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी के इख्तिताम में क्या होता है, याकूब अपने आसा पर ऐसा झुकता है और इबादत करता है। And that staff is none other than God himself. और वो आसा कौन है? खुदा को ही वो याद दिलाता है। From that day onwards, he leaned on God. और उस वक्त से उस आसा को पाकर वो खुदा पर तकिया करना सीखता है। What changed in Jacob's life? उसकी जिंदगी में बदलाव क्या आया है? His perspectives changed. उसका नजरिया बदल गया। He could face problems head on. और वो उसने सीख लिया कि कोई भी मुश्किल क्यों ना आए उसे मैं झेलूंगा, आगे बढ़ूंगा। He became fearless. वो निडर हो गया। His immediate problem was meeting his brother Esau. उसका पहला डर ये था कि उसका भाई एसाव उसे मिलने के लिए आ रहा है। But do you know what happened when they both met? आपको पता है ना कि जब वो दोनों लोग मिले तो उनके दरमियान क्या हुआ? That reconciliation became very sweet and smooth and went perfect. और जब वो लोग दोनों मिले तो उन दोनों के दरमियान जो रिफाकत हुई वो बहुत मीठी रिफाकत रही। When both the brothers met, और दोनों भाई लोग जब मिले both fell on their necks and wept. दोनों उनके अपने अपने कंधों पर गिर के एक दूसरे के कंधों पर गिर के रोने लगे। They forgot all their previous wrongdoings. उन्होंने अपने पूरे
बदकारी जो उन्होंने किया था सब कुछ भूल गया। So a changed man, number 2. तो दूसरी बात यह है, दूसरा एप्लीकेशन यह है कि वो इंसान बदल गया है। What is the third application? तो तीसरा एप्लीकेशन क्या है? Chapter 33 and verse 10. पैदाइश की किताब चैप्टर 33 और आयत नंबर 10। For I see your face as one sees the face of God, and you received me favorably. 33 की 10। याकूब ने कहा, नहीं, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर हुई है तो मेरा नजराना मेरे हाथ से कबूल कर, क्योंकि मैंने तो तेरा मुंह ऐसा देखा जैसा कोई खुदा का मुंह देखता है और तू मुझसे राजी हुआ। He could see other people as God sees. दूसरों को जैसा खुदा देखता है उस तरह वो देख सका। So he saw his brother as a one who was out to murder him. उसने अपने भाई के बारे में ऐसा सोचा और उसे ऐसा देखा कि वो तो मेरा कत्ल करने के लिए आ रहा है। But after seeing Esau, he says, I see your face as the face of God. लेकिन एसाव से मिलने के बाद वो कहता है, मैंने तेरा मुंह ऐसा देखा कि कोई खुदा का मुंह देखता है। And fourthly, और चौथा एप्लीकेशन, the blessings of God are released through persistent prayers. खुदा की बरकतें मुसलसल दुआ में लगने की वजह से नाजिल होती हैं। Brother Sam Williams was citing this verse in last week on the 24th on the 6th anniversary meeting. यहोशमा के छठा सालगिरह के दौरान भाई सैम विलियम्स जी ने ये बातें कही थी। Proverbs 10:22. अमसाल की किताब 22। The blessings of the Lord makes one rich and he adds no sorrow to it. यहोवा की ही बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। So aspire for God's blessings. तो आपको क्या करना चाहिए? खुदा की बरकतों का तालिब होना चाहिए। What is the fifth application? और पांचवी एप्लीकेशन क्या है? On that night, और उसी रात को Jacob learned that life is vanity without God. खुदा के बगैर जिंदगी बेकार है, बातिल है करके याकूब ने सीख लिया था। He was reconciled to God. He was reconciled to his brother Esau. वो खुदा के साथ मेल मिलाप, उसका खुदा के साथ मेल मिलाप हो गया और अपने भाई एसाव के साथ भी उसका मेल मिलाप हो गया। How did this take place? और ये सब कुछ कैसा हुआ था? Because God made a wound in his hip. क्योंकि उसके याकूब के जिस्म में खुदा ने एक घाव पैदा किया था। Only then he realized. उसके बाद ही उसने मन फिराया और पहचाना। My dear friend, there is a solemn lesson in this. अजीजों, यहाँ पे हमारे लिए एक अजीम सीख है। Before God can hurt you, खुदा आपको जख्मी करने से पहले, before God exhausts his patience, खुदा अपना तहम्मुल जो है उसको खत्म करने से पहले, why not you offer yourselves? तू क्यों अपने आप को खुदा के सुपुर्द नहीं करता? Why not confess your sins? अपने गुनाहों को खुदा के सामने क्यों नहीं इकरार Why करता? not you get right with God? खुदा के साथ अपनी जिंदगी क्यों तू सुधार नहीं लेता? And what happens? और उसके बाद क्या होता? Your cup runneth overflows. आपका प्याला जो है वो लबरेज हो जाएगा। But right now it may be filled with tears. लेकिन शायद अब आपका प्याला आंसुओं से लबरेज है। Once you get right with people, once you get right with God, then only joy overflows. जब आप लोगों के साथ अपना मेल मिलाप कर लेंगे, खुदा के साथ अपनी रिफाकत सीधा कर लेंगे, तब आपकी जिंदगी खुशी से लबरेज हो जाएगी। What is the sixth application? और छठा एप्लीकेशन क्या है? Throughout his life, Jacob was constantly after the material blessings. याकूब अपनी जिंदगी के तमाम दिन दुनियावी मालो असबाब पर अपनी नजर रखते, अपनी चाहत रखते आया। He was complaining to his wife, your dad did like this, deceived me. क्योंकि वो हमेशा अपनी बीवियों से शिकायत करते रहता था कि आपके वालिद साहब जो हैं उन्होंने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया। He changed my salary 10 times. 10 बार मेरा पगार जो है उसने बदल दिया है। He was constantly after the material blessings. वो हमेशा जिस्मानी या दुनियावी बरकतों के पीछे लगे रहता A था। man who wanted all the good things in his life for himself, greedy. ये तो एक ऐसा इंसान है याकूब, जो हमेशा अपनी जिंदगी में हर तरह की बरकत चाहता था और वो इस तरह का मन रखता था। But after the Penuel experience, लेकिन
पेनुएल के एहसास या तजुर्बा के बाद he became a dispenser of blessings. वो लालची से बरकत बांटने वाला बन गया। If you read your Bibles, अगर आप बाइबल्स पढ़ेंगे, come to the fag end of this book of Genesis. पैदाइश की किताब मतलब उत्पत्ति की किताब के इख्तिताम आखिर तक आगे आएंगे। Genesis 47 verses 7 and 10, twice it says, Jacob blessed Pharaoh. और वहां पे हम पढ़ते हैं चैप्टर 47 7 and 10. और आयतें 7 और 10 में हम पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं कि याकूब ने फरो को दुआ दी। He blessed Pharaoh not once but twice. एक बार नहीं बल्कि 2 बार याकूब फरो को दुआ देता है। Who was Pharaoh? फरो कौन है? The greatest king. He was literally the emperor of those times. फरो कोई और नहीं है, वो उन दिनों के बहुत बड़े मुल्क के शहंशाह है। Now scripture gives us meaning from the scriptures. हम देखते हैं कि कलाम में अगर कुछ बातों का मुताला करना चाहिए तो कलाम ही उनको बयान करेगा। There is a very good verse, Hebrews 7 and 7. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 7 और आयत नंबर 7 करके एक बहुत अच्छा सा आयत है। छोटा बड़े से आशीष पाता है। वहां लिखा हुआ है कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। The lesser is blessed by the greater. छोटा बड़े से बरकत पाता है। Now if Pharaoh has received the blessing, तो अगर फरो बरकत पाता है, वो कौन है? तो वो कौन बना? छोटा है। वो छोटा बना। If Jacob has blessed Pharaoh, अगर याकूब फरो को बरकत देता है, who is Jacob? तो याकूब कौन बना? बड़ा है, is greater. बड़ा बन गया याकूब से। Obviously Jacob is the greater person. हम जानते हैं कि फरो से भी याकूब ही मुबारक इंसान है। Who is this Jacob? ये याकूब कौन है? An ordinary shepherd एक आम चौपान है। who tended the flocks of his father-in-law Laban. अपने मामा लाबान के गल्ले जो थे उनको उनकी निगाहबानी वो करता था। No matter how much you think, you just can't reconcile. How can an ordinary shepherd bless a great king? आप जितना भी सोचें, ख्याल करें, आपको पता नहीं चलेगा कि एक आम चौपान जो है वो जाकर एक शहंशाह को बरकत कैसे दे सकता है। This is the paradox of a Christian life. ये है यीशुई जिंदगी का एक पैराडॉक्स। You may be nobody in this world, इस दुनिया में आप शायद कुछ भी नहीं होंगे, but you can bless so many people. लेकिन आप बहुत सारे लोगों को बरकत पहुंचा सकते हैं। When this thought comes to us, और जब यह ख्याल हमारे दिलों में आएगा, we are filled with tears. हमारी आंखों में आंसू आएंगे। Ordinary people like us. आम लोग हम जैसे, God calls us to be a blessing to. खुदा हमें बुलाता है कि दुनिया के लिए बरकत बने। What is the seventh application? तो 7वां एप्लीकेशन क्या है? God blesses us in spite of the injustice that has been meted unto us. खुदा हम पर बरकत बरसाता है, हालांकि हम पर लोग नाराजगी से हमसे अदावत रख भी सकते हैं। Yes, they have done so much injustice we see. हाँ, हम देखते हैं कि लोगों ने इसके साथ भी बहुत अदावत रखी थी और नाराजगी से पेश आया था। In spite of that, God blesses us. उसके बावजूद भी खुदा हमें बरकतें देता है। The blessings of the Lord may be delayed but not denied. खुदा की बरकतों में देरी हो सकती है, लेकिन खुदा बरकतें नकारता नहीं है। And final application point number 8. और आखिरी एप्लीकेशन नुक्ता नंबर 8, God is the blessing that we seek. खुदा ही है वो बरकत जिसके तालिब हम होते हैं। Take hold of the one who has all the blessings in his hand. अपने हाथों में हर तरह की बरकत को जो अपने हाथ में लिए रहता है उसे अपना लेना। Finally, I'll tell you a story and close this message. आखिरकार मैं कहानी बताऊंगा और मेरे पैगाम को मैं खत्म करूंगा। This is a story of a king who called 100 of his people. ये कहानी एक बादशाह की है जो अपने बाशिंदों में से 100 लोगों को बुलाता है। Took them to a place and drew a circle around them. उन लोगों को Drew a circle. उन लोगों के इर्द गिर्द एक around them. No, not around them. He drew a circle. वो बादशाह क्या करता है, एक सर्कल वो ड्रॉ करता है। And he put some 100 precious gifts inside that circle. और वो उस सर्कल के अंदर वो क्या करता है, 100 बेशकीमत तोहफों को लगा देता है। So he said to them, और उन 100 लोगों से कहता है, that 100 people, उन 100 लोगों से कहता है, as soon as the whistle is blown, जब भी सीटी बजेगी, you rush inside, take hold of one of the precious gifts. वो तुम लोगों को क्या
करना है, तुम लोगों को जल्दी उस सर्किल के अंदर भागना है और अपनी बेशकीमत तोहफा जो होता है उसे अपनाना है। The whistle was blown. और सीटी बजाई जाती है। 99 people rushed inside, took the 99 gifts. 99 लोग उस सर्किल के अंदर दौड़ते हैं, उस दायरे के अंदर, और अपने अपने तोहफे अपना लेते हैं। There was one gift left in the circle, one person left outside the circle. और उस दायरे के अंदर, उस सर्किल के अंदर एक गिफ्ट बाकी रह जाता है और एक इंसान सर्किल के बाहर बाकी रह जाता है। This person never went inside, claimed that gift. और ये इंसान जो है वो आगे नहीं, कभी आगे नहीं बढ़ा, सर्किल के अंदर नहीं गया और वो तोहफा उठाया नहीं। The king was angry. Why are you not going and claim that gift? और उस बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, तू आगे क्यों नहीं बढ़ा और अपना गिफ्ट क्यों अपना लिया? What happened क्यों to नहीं you? अपना लिया? What happened to you? क्या हुआ तुझे? Go inside and claim your gift. तू जा पहले और अपना तोहफा अपना ले। The person did not utter a word. और वो शख्स जो है उसने एक लफ्ज भी अपनी जुबान से नहीं ली। He went to the very place where the king was there और वो सीधा उस बादशाह के पास जाता है जहां वो बादशाह खड़ा है, and fell at his feet. और उसके कदमों पर गिरता है। And he said to the king, "My lord, you are my gift." और वो बादशाह से कहता है, ए मेरे बादशाह, ए मेरे खुदावंद, ए मेरे आका, आप ही तो हैं मेरे तोहफा। If I have you, I have every precious gift that is in thy kingdom. अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप मेरे तोहफा होते हैं, तो इस तमाम मुल्क में जितने भी तोहफे हैं वो सब मेरे ही होते हैं। Dear friends, for all the goodness that God has shown to us, अजीजों, हमारी जिंदगियों में खुदा ने जितनी भी बरकतें बरसाई, the only way we can respond is to fall at his feet. उन सबों के वास्ते हमें किस तरह का रद्दो अमल पेश करना चाहिए? उसके कदमों पर गिरना चाहिए। You are my precious gift. ए खुदा, आप ही तो हैं जो मेरा बेशकीमत तोहफा। Here am I. I'm laying my life at your feet. देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, मेरी जिंदगी मैं आपका बना देता हूँ। So we have concluded Jacob's story. इस तरह हम याकूब की जिंदगी को हमने खत्म किया। How one night changed everything. उसकी जिंदगी में एक रात में कितनी तब्दीली आई। Maybe God is speaking to us some of the favorite sins, some of the hidden sins that we have treasure in our hearts. शायद खुदा हमसे भी बातें कर रहा है, शायद कुछ इस तरह के गुनाह जो हम बहुत चाहते हैं या हमारे अंदर हम पोशीदा रखते हैं। Maybe we need to reconcile with God. शायद हमको भी खुदा के सामने आकर अपनी जिंदगी को उनके सामने खोलकर खुदा से मेल मिलाप में आना चाहिए। That's why the table is placed before इसीलिए us. हमारे सामने आज भी ये मेज रखी गई है। Lord, I'm a deceiver. खुदा से कहना कि ऐ खुदा, मैं तो धोखेबाज हूँ, I'm a liar. I'm a schemer. मैं झूठ बोलने वाला हूँ और मैं माकिर हूँ, The faith in me is at its lowest ebb. और मेरा ईमान जो है वो बहुत कम हो गया है। And maybe God is showing some sins which are yet to be confessed. और शायद खुदा आपको कुछ ऐसे गुनाह दिखा रहा है जिन्हें आपको अभी भी खुदा के सामने आकर कबूल करने हैं। So table reminds reconcile with God. तो ये मेज हमारे सामने जो है वो ये बात याद दिलाती है कि खुदा से मेल मिलाप में आ जाना, Reconcile with others also. और दूसरों के पास भी जाकर मेल मिलाप कर लेना। Maybe we are not on talking terms. शायद हम किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, Harping some vengeance upon some person. शायद हम किसी के बारे में या किसी के ऊपर कुछ गुस्सा अपने दिल में रख रहे हैं, Angry at someone. बुग़्ज़ और गुस्सा किसी पर रख रहे हैं। Throw this off. Throw these things. और इन चीजों को आप फेंक दें And then take part in the Lord's table in a worthy manner. और मन फिरा के खुदा के पास आकर इस मेज में हाथ डालें।